ओके सो वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यहाँ पर विश्व भारती बीएड के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से आपको एडमिशन लेनी है। आपको एडमिशन लेने के लिए पूरा ईयर, हर पूरे साल जो है ना, आपको विश्व भारती बीएड के लिए जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, आपके मेरिट लिस्ट में क्या करना होता है, आपको स्टार्टिंग से कैसे क्या करना होगा, तो आप एडमिशन लेने में सक्षम हो पाएंगे, एडमिशन लेने में कामयाब हो पाएंगे, आप एडमिशन ले पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है। सो हाउ कैन यू गेट एडमिशन इन दी विश्व भारती में बीएड के लिए, फॉर बीएड कोर्सेज के लिए, राइट। सो आपको इस वीडियो में सब कुछ जो है प्रोसेस दिखाते हूँ, बताता भी हूँ कैसे क्या करना होता है। सिंपल वे, काफ़ी इजी वे है तो आपको चेक करने के लिए। ओके। सो सो आप यहाँ पर देखने वाले हैं ना कि सारी प्रोसेस कैसे और किस तरह से की जाती है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर विश्व भारती बीएड के लिए आपको अप्लाई करनी है, बट हाउ कैन यू गेट एडमिशन इन विश्व भारती फॉर बीएड कोर्सेज के लिए। सो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे क्या रिलीज़ होती है, कि क्या करना होता है, फिर रेट वगैरह रहता है, एलिजिबिलिटी पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ पता होना चाहिए। पूरे ईयर में आपको ये प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है डेलोकेटेड नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी सीकर के लिए, जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट्स या फिर जो भी वो विद्यार्थी, जो भी आप यहाँ पर एडमिशन लेना के लिए आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, एडमिशन लेने हैं, आपको एडमिशन लेना है ना, तो आपको कहाँ से और किस तरह से ले सकते हैं, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी सीकर, ये उन लोग के लिए जो भी बच्चे एलिजिबल हो पा रहे हैं। ठीक है। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, जो बच्चे एलिजिबल है, जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है कि यहाँ पर अप्लाई कर सकें, इंटरेस्टेड भी हैं अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए फॉर बीएड कोर्सेज ले इसी कोर्स में। सो एकेडमिक ईयर 2022-2023 कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एंट्री इन विश्व भारती फॉर बीएड प्रोग्राम्स नीड टू फिल द एप्लीकेशन भी। ओके। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सो यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट बेस पे। तो ये बच्चे कैसे सेलेक्ट होंगे, सब प्रोसेस बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, उनको अप्लाई करना होता है, बट उससे पहले एलिजिबिलिटी देखनी। ठीक है। पहला प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी देखिए। आप पेन, पेपर, बुक जो भी आप लेके बैठिए, उस पर लिखिए। पहला क्या करना है, एलिजिबिलिटी देखनी है। ठीक है। आप एलिजिबल हैं या नहीं है इसके लिए। ठीक है। आप एलिजिबल हैं तो क्या करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करनी होती है। ठीक है। मैं बताऊँ आगे क्या करना है। इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करने के बाद आपको फिर वेट करना आपके मेरिट लिस्ट का, कि उसमें मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, ये जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, ये आपको एक मेरिट लिस्ट प्रोवाइड करेगी, मेरिट लिस्ट देगी। उस लिस्ट में आपका अगर नाम आया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी, जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब उसमें होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस, राइट। सो ये प्रोसेस होते हैं। सो आपने ये प्रोसेस कंप्लीट किया, उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को, फिर वो सीट वगैरह एडमिशन्स के लिए आपको फ़ीस स्ट्रक्चर्स वगैरह बता दिया जाएगा कि कैसा क्या है, आपको पता होगा, या फिर पहले बता दिया जाएगा, या फिर बाद में बताया जाएगा, कोई बात नहीं। बट आपको फ़ीस वगैरह तो कंप्लीट कर देने होगी, जो भी इंस्टॉलमेंट फ़ीस रहेगा, जो भी फ़ी रहेगा आपके ईयर का, वो पूरा कंप्लीट करना होगा, राइट। और आगे का जो प्रोसेस है ना, सीट आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका कंप्लीट होगा सारे प्रोसेस। बस आपको आगे का देखना होता है, एडमिट कार्ड कहाँ पे आएगा, रिजल्ट कहाँ पे आएगा, एग्ज़ाम डेट कैसे होगा, क्या होगा, ये सभी बताता हूँ कैसे क्या करना है, सिंपल। तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना होता है, जैसे कि देख सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम का नाम विश्व भारती बीएड है। ठीक है। तो फुल फॉर्म इसका है विश्व भारती बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। ये यूजी टाइप का एग्ज़ाम होता है, और ये स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है। और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाएगा। बट डेट नहीं पता है मुझे कि एग्ज़ाम कभी होने वाला है, राइट। तो ये नहीं मुझे पता। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको चाहिए तो ये देख सकते हैं आप, लिंक यहाँ पर अवेलेबल है, आप डिस्प्ले किया गया है, आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। फटाक से क्या करना होता है, हेल्पलाइन वगैरह यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। ओके। सो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए यहाँ पर आपको रिलीज़ कर दिया गया, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स देख करके आप अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ करती है, और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन पुट करके सबमिट करते हैं, राइट। सो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ीस भी यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। लाइक आपके नेम, आपके सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहते हैं। ओके। सो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी फ़ी रहेगा आपको वो कंप्लीट करके सबमिट करना है। सो यहाँ पर आपको
बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग यहाँ पर फ़ीस है। जैसे कि आपका जनरल कैटेगरी से है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए अलग उसके लिए फ़ीस चार्ज किया जाता है। और SC ST PWD कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग करते हैं, लाइक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए अलग फ़ीस को चार्ज किया जाता है। ठीक है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहला प्रोसेस है, पहले तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। मैं बोला था नोटबुक में लिखने को, ठीक है, आपने लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं मुझे। ओके। सो उसे देखिए कि आपने नोटबुक में क्या लिखा है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस मैंने ये बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें क्या होता है, देखना होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, सो दैट आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। ओके। सो अगर आपने कहीं से भी BA BSc BMS जो भी है यहाँ पर आपने कंप्लीट किया है, डिग्री विद द 3 years ऑनर मेजर सब्जेक्ट वगैरह जो भी रहता है यहाँ पर, तो कहीं किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर मार्क्स भी चाहिए। कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए एलिजिबल होने के लिए, सो दैट आप एलिजिबल हो पाएंगे। अगर आप इनकेस रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सो यहाँ पर आपको 45% एटलीस्ट मार्क्स सिक्योर करने हैं एलिजिबल होने के लिए। सो आप सिक्योर हो जाएंगे अगर 45 मार्क्स है। सो रिजर्व कैटेगरी में जिस स्टूडेंट्स का ज़्यादा मार्क्स रहेगा ना, वो जल्दी सेलेक्ट होगा, ऐसा होता है। परफॉर्मेंस जितना अच्छा रहेगा उतना जल्दी आप सेलेक्ट हो पाएंगे और आपके लिए ईजी पड़ता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो ये मैं चीज़ें आपको बता दिया हूँ। और मिनिमम 3 years का भी यहाँ पर बोला गया है कि कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस होना चाहिए और फुल टाइम रेगुलर टीचिंग टीचर इन एनी सेकेंडरी स्कूल रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स गवर्नमेंट वगैरह सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके। सो एडमिशन्स आप लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को। उसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया हुआ है, सो क्या करते हैं आपको मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया है, सो आपको करना क्या, नहीं आया तो आपको कॉलेज में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिल हो सकता है या फिर कुछ भी आपको मैसेज वगैरह आया रहेगा, उसे देख सकते हैं या फिर नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आपके पास, ठीक है। तो अगर नाम आया हुआ तो आगे बढ़ना कैसा है, तो आगे बढ़ने के लिए आपका नाम आना चाहिए, ज़रूरी है। मेरिट लिस्ट में नाम अगर आया तो ही आपको आगे प्रोसेस कंप्लीट करनी है, किसकी, काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट करनी होती है, वेरिफिकेशंस होती है डॉक्यूमेंट्स के, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वो कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर आपको सीट अलॉट किया जाएगा। ओके। सो उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और उसे आपको चेक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जब भी उसका डेट आता है, जो डेट आपको मैं बताया था यहाँ पर, और उसका डेट एक ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रिलीज़ कर दी जाती है, वहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को कब रिलीज़ किया जाएगा, उसका डेट कभी है, लास्ट डेट कभी है, ऐसा मतलब आपको एक टेबल में बताया जाएगा। सो आपको समझ में आ गया सारी इन्फॉर्मेशन की कैसे और कहाँ से करनी है। सो ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।